हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि अगर ज्यादा ताकत हो जाए तो ढेर धधाए के ना चाहिए। अब धधाना का मतलब होता है कि अगर आपके पास पावर है तो ज्यादा इसका दुरुपयोग मत कीजिए या फिर ज्यादा घमंड में मत आ जाइए, क्योंकि पावर ही है कभी भी आपके सांस से जा सकती है। और अगर पावर चला गया तो स्थिति क्या हो सकती है इसका भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक वक्त था जब गोपाल मंडल का पूरा रौला चलता था, एक वक्त था जो गोपाल मंडल एकदम से पूरा भागलपुर में छाए रहते थे और इनकी चर्चा पूरे बिहार में हुआ करती थी। कभी अपने बयानों से तो कभी अपने कारणों से एकदम से इनकी बारे में लोग बातचीत किया करते थे। आपको ज्ञात होगा 2025 में भी जो है वो झंडोत्तोलन का कार्यक्रम हो रहा था और वहां पे जब विधायक जी के बगल में एक व्यक्ति बैठने गया था तो वहां से गोपाल मंडल ने उसको हटा के फेंक दिया था बाहर। और अब देख लीजिए वही विधायक जी यानी गोपाल मंडल जो अब विधायक नहीं रहे, बाइक से पहुंचते हैं एक जगह पे, उनका लोग इंतजार भी नहीं करता, खड़े होके चुपचाप झंडोत्तोलन देखते हैं, वो भी खेत में खड़ा होके। जब पूरा दृश्य और पूरी कहानी आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि साहब ये पावर है और ये पावर और सत्ता का गेम जो है वो ज्यादा दिनों तक रह नहीं पाता अगर आप उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दें। पूरी कहानी क्या है चलिए इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब गोपाल मंडल अपने चरम पे थे, विधायक थे, चार चार बार नौगछिया के गोपालपुर से ये विधायक रहे हैं। इनका रौला ही अलग था, लेकिन इस बार इनको जेडीयू टिकट नहीं देती है, देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले पूरा कभी होली के मंच पे चढ़ के कुछ भी गा देना, कुछ भी बोल देना, कभी ऑन मीडिया गाली दे देना, कभी जो है किसी तरीके का विवाद में पड़ जाना, कभी किसी के ऊपर लाठी चलवा देना, कभी लाठी लेके खुद ही पहुंच जाना, कभी पिस्टल लेके हॉस्पिटल जाना, तो कभी एकदम से होली के टाइम में इस तरीके की तस्वीरें वायरल होना और ऐसे ही झंडोत्तोलन के मौके पे किसी गरीब को अपने बगल से कुर्सी पे बैठने से रोक देना और उसे वहां से हटा देना, ये सब तस्वीरें आती थी। आज देखिए ये दूसरी तस्वीर, किस तरीके से गोपाल मंडल अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हैं और लिखा है कि थोड़ा विलंब हो गई थी, जय हिंद, मतलब टाइम से इनको बुलाया गया था, पहुंचे नहीं, तब तक इधर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम जो है वो हो गया, लोग झंडा जो है वो फहरा चुके थे और राष्ट्रगान भी शुरू हो गया था। इधर खेत में जो है मोटरसाइकिल रुकी हुई है और यहीं पे गोपाल मंडल जो है वो चुपचाप खड़े होके जनगणना पे जो है वो सम्मान के साथ खड़े हैं। चलिए इस बात की तारीफ होनी चाहिए कि जनगणना के लिए सम्मान तो इनके जहन में अभी भी है, लेकिन तस्वीरें वही है साहब। एक तरफ जब आप पावर में थे तो आपने किसी को कुछ समझा ही नहीं, दूसरी तरफ जब अब सत्ता चली गई है तो आपको कोई पूछ नहीं रहा है। मतलब वहीं पे झंडोत्तोलन हो गया ना, इससे पहले तो आपके बगल में कोई पूछ के बैठे तो भी आपको दिक्कत हो जाती थी। अब देख लीजिए, अब तो वहां पे झंडोत्तोलन भी करवा दिया गया और आपसे रोका नहीं गया। आप तो वही थे ना जो हॉस्पिटल में जो है वो तमंचा लेके एकदम से घुस जाते थे और कहते थे हमको बढ़िया लगता है तो हम चले जाते हैं। आप तो वही थे जो महिला कलाकार के सामने ऐसे अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं कि पूरा जेडीयू कटघरे में आ जाता है। लेकिन अब स्थिति देखिए, सब कुछ इनके हाथों से जा चुका है। वो गोपाल मंडल जो एकदम अपने चरम पे थे, वो गोपाल मंडल जो पावर को और सिस्टम को कुछ नहीं समझते थे, आज वो बड़े सिस्टम के साथ खड़े हैं और ये दिखाया जा रहा है कि आप देख लीजिए यहां पे झंडा भी फहर सकता है, आप रहें या ना रहें। इस तरीके की तस्वीरें सामने आई है, विधायक नहीं है और अब इनको शायद पता चल गया होगा कि अगर पावर हो हाथ में तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, ना कि उससे ये सारी तस्वीरें बना देनी चाहिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, गोपाल मंडल के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।